लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संबंधों के बारे में कौन है जो नहीं जानता है। दोनों के बीच में जहां एक तरफ तलखियां भी रहती हैं, वहीं एक दूसरे के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो सहयोग के लिए भी खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2013 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो आगे हाथ बढ़ा करके लालू प्रसाद ने उन्हें सहारा दिया था। वहीं 2015 में जब उनके पुत्रों को राजनीति में प्रवेश कराना था तो नीतीश कुमार ने आगे हाथ बढ़ा करके महागठबंधन का निर्माण कराया था। इन सब बातों के बीच में आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की तलखियां बढ़ी तो तेजस्वी यादव को आगे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया था जातीय जनगणना के आधार पर। लेकिन अब इन सब बातों के बीच कहा जा रहा है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था पटना लौटते ही, कि लालू प्रसाद अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और उनके पटना आगमन की तैयारियां हो रही है। बहुत जल्दी वो पटना आएंगे। पटना आने से पहले लालू प्रसाद ने कुछ प्लान तैयार किए हैं। उस प्लान में एक हिस्सा है नीतीश कुमार को टास्क देना। इसी बीच में एक ऐसी बात सामने आती है कि जेपी और लोहिया जैसे महान लोगों के और विभूतियों के जो विचार हैं, उन विचारों को बिहार के जेपी यूनिवर्सिटी के कोर्स से बाहर कर दिया गया है। इन सब बातों को लेकर के जो चर्चाएं चली, आपने देखा और आपको पता भी है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद ने कुछ प्लान दिया है। पहला प्लान तो ये है कि जातीय जनगणना पर उन्हें पीछे नहीं हटने देंगे, ये उनका कहना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि वो बिहार के विकास में परेशानी महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा सहयोग नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सामने आएँ और निकल करके तब कोई बात करें। इन सारी बातों को लेकर के जब जेपी यूनिवर्सिटी वाली बात और उसमें महान विभूतियों को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने आदर्श नेताओं का जब विचार रखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरा लालू प्रसाद को। उन्होंने याद दिलाया जेपी मूवमेंट को और नीतीश कुमार को एक टास्क दे दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपके रहते हुए क्यों हुआ। यहाँ तक कि उन्हें संघी तक कह दिया और संघी मानसिकता में लिप्त हो गए हैं नीतीश कुमार, यहाँ तक कह दिया और कहा कि तब आप बिहार का विकास कर सकते हैं जब आप जेपी, लोहिया और गांधी जैसे विचारों को अपनाएं। इन सारी बातों को लेकर के ये भी कहा गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि गांधी की सिर्फ तस्वीर लगाने से नीतीश कुमार गांधी के आदर्शों पर नहीं चल सकते हैं, बल्कि उनके विचारों को लोगों में समाहित करना होगा। इसके लिए उनके विचारों को कोर्स से हटाना सरासर गलत है। इन सब बातों को लेकर के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बाहर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिलेबस से जेपी लोहिया के विचार नहीं हटाए जा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर अब जो सामने बातें आई हैं, एक और मुद्दा ऐसा मिल गया है जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के पीजी पाठ्यक्रम में जेपी व लोहिया के राजनीतिक विचार व दर्शन निकाले जाने पर सरकार ने गंभीरता से लिया है और यह बिल्कुल अनुचित बताया है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर पूछताछ की है और शिक्षा विभाग राज्य के सभी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में पिछले दिनों किए गए बदलाव की सूचना एकत्र करेगा। जेपी विश्वविद्यालय की तरह ही दूसरे किसी भी विश्वविद्यालय में इस बदलाव के मामले में पूरी जानकारी ली जाएगी और उसमें सुधार किया जाएगा अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें बताई और इतना तय आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद के दबाव के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने विचार सामने लाए हैं और ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी से अलग नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद ने पटना आने से पहले जो टास्क दिया था नीतीश कुमार को, उसे वो पूरा कर रहे हैं। क्या होगा आगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लालू ने बिहार आने से पहले, पटना आने से पहले नीतीश कुमार को संदेश जरूर भेज दिया है। अब इस संदेश को किस तरह से नीतीश कुमार लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।